केत छुड़ावे खेत, ऐसा आपने मेरे वीडियो में कई बार सुना ही होगा। अक्सर ये बात मैं केतु के लिए कहता हूँ। वैसे तो केतु को एक पाप ग्रह कह देते हैं या कई बार उसे राक्षस ग्रह कह देते हैं। राहु केतु का नाम सुनते ही आम आदमी टेंशन में आ जाता है, पर क्या ये वास्तविकता में ऐसा होता है? क्योंकि केतु आध्यात्मिकता का ग्रह भी है। यही वह ग्रह है जो हमें मोक्ष देने का काम करता है। ये बात भी हमने सुना है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि केतु ग्रह कब हमें दिक्कत में डालता है। इसका सिंपल सा एक सरल भाषा में आंसर है, जब भी केतु जन्म पत्रिका में खराब होता है या मंदा होता है तो केतु हमें परेशानी में डाल देता है। 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो दिए गए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। पहले तो हम आपको समझाएंगे कि केतु से हम अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। मित्रों, केतु जो है हमारे जीवन में हमारा बड़ा बेटा है, हमारा जो बड़ा लड़का होता है, उसके ऊपर केतु का ही आशीर्वाद माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उसका पुत्र आज्ञाकारी है और अच्छी आदतों वाला है तो समझो आपका केतु अच्छा है। केतु को घर का दरवेश भी कहा गया है, यानी कि पहरेदार, यानी कि प्रोटेक्शन करने वाला। बुढ़ापे में हमारी अपनी औलाद ही होती है जो हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें केयर करती है, हमें रेस्पेक्ट देती है। केतु का संबंध भांजे से है। भांजा यानी कि बहन का बेटा, आपकी सगी बहन का बेटा। दोहता आपकी बेटी का लड़का। भांजा बहन का बेटा है, दोहता बेटी का बेटा है। कुत्ता, आपके घर में जो कुत्ता आप पालते हैं वो कुत्ता भी केतु है। और गली का जो कुत्ता होता है अक्सर वो गली की रखवाली करता है। गली में जो भी कोई एंटर करता है उसको भौंकने लग जाता है और आपके घर के सामने भी आकर के वो बैठ जाता है। अक्सर ये प्रैक्टिस में आपने देखा ही होगा कि कुछ लोगों के घर के सामने गली का कुत्ता उसी घर के सामने आकर के बैठता है और गली में उस घर के लोग भी उसे खाना देते रहते हैं। ये अच्छी बात भी है। सूअर, छिपकली, गधा, कुली और निर्दोष चूहा, चूहे को मार के भगा देते हैं वैसे ही। ब्याज, इंटरेस्ट पे जो पैसा, आपने किसी को पैसा दिया और वो आपको सूद सहित यानी ब्याज सहित आपको पैसा लौटाता है, जो इंटरेस्ट होता है वो आपका केतु है। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, जिन लोगों का केतु अच्छा होता है उम्र के 48 वर्ष की आयु के बाद इन लोगों को अपने मूलधन से ब्याज काफ़ी अच्छा बनने लग जाता है। यानी कि ये पैसिव इनकम भी आप इसे बोल सकते हो कि पैसिव इनकम इनके पास अच्छी खासी जनरेट हो सकती है। एक तो ब्याज हमारे बैंक में रखी हुई एफडी से मिलता है, पर कुल मिलाकर के इसको आज के परिवेश में ऐसे समझें, जिन लोगों का केतु अच्छा होता है वो लोग पैसिव इनकम क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे कान, दोनों कान, हमारी टांग में भी विशेष करके घुटने से नीचे का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी,
जहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं, जोड़, मसान, लार्जवर्थ, लार्जवर्थ एक पत्थर का नाम है, लसुनिया, कैटसाई, तिल, खटास, केला, खटास में भी इमली की खटाई, काला सफ़ेद कंबल या दो रंग का कंबल, इमली, चारपाई, दहेज वाली, वो भी हमारे दहेज में जो प्राप्त हुआ पिलंग है वो भी केतु है। कभी केतु के बारे में अगर आपको डिटेल से समझना हो तो आप लोग हमारे एस्ट्रो पाठशाला के वीडियोज़ में ज़रूर जाएं, उसमें हमने क्लास में बहुत डिटेलिंग दी है। अगर आप केतु को और भी गहराई से समझना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी वीडियो में जा कर के देख सकते हो। प्याज, लहसुन, ये सभी वस्तुएं केतु से संबंधित हैं। ये तो बात हुई जिन लोगों का या जिन वस्तुओं का संबंध केतु ग्रह से है। पर केतु जो हमारे जीवन में जब अच्छा होता है तो ये हमारी नेकी का ग्रह बन जाता है, हमसे कुछ पुण्य कर्म करवाता है, आध्यात्मिक कर्म करवाता है, हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। केतु हमारी अच्छी सोच को भी बताता है, हम कितना अच्छा लोगों के बारे में सोच सकते हैं, ये भी केतु ही दिखाता है। इसलिए कहा गया है राहु बदी का साथी, राहु बदी का साथी और केतु नेकी का। नेकी यानी नेक कर्म, केतु नेक कर्म करने वालों को सपोर्ट करता है, जबकि राहु गड़बड़ काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करता है। इसलिए जितने भी लोग जो स्मगलिंग का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, विदेशों से इधर उधर का मामला इधर उधर करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हवाला हो गया और हो गया, ये सब राहु से रिलेटेड काम है। खैर, हम उन विषय में नहीं जाएंगे। आज का हमारा विषय है एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे कि उसकी जन्म पत्रिका में केतु खराब है या केतु खराब असर दे रहा है, जबकि उसे ज्योतिष नहीं आता है। बिना जन्म पत्रिका को देखे या समझे केवल समस्या को समझ करके ही समझ जाना कि आपका केतु कुंडली में किसी कारणवश अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहा है। क्या क्या लक्षण आएंगे? लक्षण क्या है? अत्यधिक भ्रम की स्थिति में रहना, हमेशा कंफ्यूज रहना। कंफ्यूजन राहु से भी आता है, पर उसका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल अलग तरीके का कंफ्यूजन है, क्योंकि उसका कंफ्यूजन, राहु का कंफ्यूजन ये होता है, मैं नौकरी करूं, मैं धंधा करूं, या मेरे सामने 3 जॉब के ऑप्शंस हैं, मैं किस में करूं, वो कंफ्यूजन है। वो एक ना एक दिन क्लियर कर ही लेता है आदमी, तीनों में से किसी एक का डिसीजन ले लेता है। ये भ्रम कैसा भ्रम है कि मैं शादी करूं कि ना करूं? अब मैंने शादी कर ली है, शादी होने के बाद 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक वो भ्रम की स्थिति में है, मैंने ठीक किया या गलत किया, मैंने ठीक किया या गलत किया। एक दिन कहता है मैंने बहुत अच्छा किया शादी करके, एक दिन लगता है उसको यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो मिस्टेक कर दी है शादी में। ये भ्रम की स्थिति, कभी वो भ्रम से बाहर निकलना नहीं चाहता है, हमेशा डाउट करना, हर एक के ऊपर डाउट करना, हर एक को गलत निगाह से समझना, देखना, ओवर थिंकिंग। वैसे ओवर थिंकिंग राहु का भी परिणाम है, बट उसमें दिमाग कुछ ज़्यादा तेजी से चलने लग जाता है। इसकी ओवर थिंकिंग ऐसी है कि ऐसा व्यक्ति अपना एक कल्पना लोक बना करके रखता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना के रखता है, और उसमें वो जो काम प्रैक्टिकली नहीं कर पाता वो उन कामों को उसमें करता रहता है। एक साधारण से काम करने वाला व्यक्ति भी अपने उस वर्ल्ड में जा कर के बेताज बादशाह अपने आप को देखता है। आध्यात्मिकता में रुचि ना होना, आध्यात्मिकता
अच्छे केतु की निशानी है। और आध्यात्मिकता में रुचि ना होना, खास करके आध्यात्मिक की गहराई में, उसको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। विध्वंसक प्रवृत्ति का होना। अब एक आपने सुना होगा गुस्सा होना। गुस्सा होना वैसे तो मंगल से कि जब गलत प्लेसमेंट हो जाती है, जब भी व्यक्ति जल्दी गुस्सा खा जाता है। पर केतु में व्यक्ति अगर ये खराब हो, तोड़ फोड़, बिल्कुल डैमेज। अगर गुस्सा आ गया सीधा बम मार दो, एक एक करके क्या मारेंगे। इस तरह की विध्वंसक प्रकृति, बहुत क्रूर तरीके से किसी चीज को डैमेज करने की प्रवृत्तियां, ये आपके कमजोर केतु के या खराब केतु के, इसको आप कमजोर लिखा है, खराब भी लिख सकते हो आप। खराब केतु, अगर आप समझना चाहते हैं खराब केतु कैसे होता है, तो मैंने बताया, हमारे उन वीडियोस में चले जाओ। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो ज्योतिष बहुत गहराई से नहीं समझते, उनको अपनी जन्म पत्रिका के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी समझना चाहते हैं भाई मामला क्या है। बार बार जीवन में वैराग्य भाव आना, बार बार आना, एक बार नहीं बार बार। कई बार आपने सुना होगा कि यार दिल करता है घर छोड़ करके कहीं चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं पता नहीं, पर घर गृहस्थी में मन नहीं लग रहा है। अपने घर में ही ऐसा लगता है कि यार ये घर खाने को दौड़ता है। घर में प्रवेश करते ही टेंशन शुरू हो जाती है, पर घर से दूर जाते हैं तो कुछ रिलीफ मिल जाता है। अपने घर वालों से डिटैच्ड फील करना, उनके साथ बड़ी हार्मोनी वाले संबंध, इमोशनल बॉन्डिंग ना महसूस करना, ये भी केतु से ही आ जाता है। बार बार पेट के ऑपरेशन होना, बार बार, एक बार से नहीं होगा। अगर पेट में बार बार सर्जरी हो रही है पेट की, या वैसे तो बार बार सर्जरी होना ही केतु की खराबी का लक्षण माना जाता है, तो ये बार बार ऑपरेशन होना, खास करके पेट का, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पर महिलाओं के केस में जो सिजेरियन बच्चे होते हैं, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। नी रिप्लेसमेंट, घुटने, घुटने में चोट लगना या घुटनों का खराब हो जाना, और डॉक्टर कह दे साहब ये तो घुटने बदले जाएंगे, तो भी ये केतु की गड़बड़ हो सकती है। पाँव में बार बार चोट लगना, खास करके जो हमारे पाँव के नाखून होते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाना, नाखून का टूट जाना, कोई उंगली का कट जाना, अंग भंग हो जाना, ये सब जो है केतु से आते हैं। डॉग बाइट्स का खतरा, ये सावधानी रखना। जब केतु खराब होता है तो कुत्ता, जो कि केतु को ही रिप्रेजेंट करता है, वही काट लेता है। तो डॉग बाइट्स, जहाँ लिखा हो कुत्तों से सावधान, तो बच के ही रहना चाहिए। खास करके केतु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर चल रहा हो, नहीं रिस्क लेना चाहिए। हाँ, यदि आपका केतु अच्छा है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं बचाव रहेगा ही, फिर भी रिस्क ना लें। लाइफ में सैंडविच की तरह फील करना, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। आदमी को सैंडविच की तरह फील हो रहा है। ये सब होगा दशाओं में ही, जब राहु की दशाएं आई होंगी और कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं होगी, या केतु की महादशा अंतरदशा होगी। ये ध्यान रखिएगा कि राहु की दशाओं में भी अगर खराब केतु हो तो खराब केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं। घर से दूर जाके रहना, विदेश में जाकर के रहना, विदेश जाना राहु का काम है। रीढ़ की हड्डी में परेशानी आना,
स्लिप डिस्क वगैरह हो जाना, बड़े बेटे की तरक्की ना होना। घर का बड़ा बेटा हो, वो बेचारा अपने आप को कैरियर में फील करे कि यार मुझे तरक्की उन्नति नहीं मिल रही है, क्या कारण है, उसमें भी केतु का एक रोल हो सकता है। सीढ़ियों से नीचे गिरना, हाँ, जब केतु की दशा चले तो भैया सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़ना। ये नहीं कि एक एक सीढ़ी छोड़ के ऐसे ऐसे चलने लगो, हाँ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और ये टांग घुटने से नीचे चोट लगवा सकता है। पाँव पे, घुटने से निचले हिस्से पर ये सब चोटें लग सकती हैं। और भी कई तरह के लक्षण आ सकते हैं केतु की दशा में। और क्या लक्षण आता है? अक्सर व्यक्ति तंत्र और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाता है और वो लोग बड़े ही गड़बड़ टाइप के होते हैं जो उनको लूट लेते हैं अक्सर। तो ये भी कई बार समस्या आ जाती है। तो तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ें। रियल तांत्रिक क्या होता है उसको कभी हम समझाएंगे। अगर आपको वैसा कंटेंट देखना है तो हमारा नया यूट्यूब चैनल है पराविद्या फाउंडेशन, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें स्पिरिचुअल, मंत्र, तंत्र, यंत्र वाले टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं। वहाँ पर हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपकी कुंडली में आपने भी महसूस किया है कि आपको भी केतु की कुछ परेशानियां चल रही हैं, केतु की परेशानियां ये भी होती हैं कि आपका दामाद आपसे नाराज़ है, आपको धोते का सुख नहीं मिल रहा है, आपके भांजे के साथ संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, आपके अपने बड़े बेटे के साथ अनबन चल रही है, ये सब भी केतु की परेशानियां ही हैं। अगर हो जाएं तो उसको कैसे सुधारना चाहिए, क्या उसमें एक्शन लेने चाहिए आपको? तो सबसे पहले साधु की सेवा। साधु जो है वो केतु है। साधु यानी केतु। साधु वो होते हैं जो अपना घर, अपना शहर सब त्याग देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जाति का भी त्याग कर देते हैं। जाति का मतलब अब उनका किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं साधु की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे कुछ ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी साधु की कोई जाति है नहीं। वो मानव कल्याण के लिए ही कर रहा है जो भी कुछ कर रहा है। ऐसे में साधु की सेवा, हाँ, साधु से लड़ाई झगड़ा ना करें। कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं बिना सोचे समझे, बिना उन्हें जाने। अगर सच में कोई साधु जो परमात्मा में लीन है, जो नाम जप कर रहा है, आपने उसको अगर भला बुरा कह दिया तो सोचिए कितना बड़ा नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कुछ देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो मत दीजिए, पर उन्हें उल्टा सीधा ज़्यादा मत कहिए, बोलिए मत उनसे। हो सके आपका मन गवाही देता हो तो आप सेवा कर दीजिए, इससे केतु बहुत अच्छा रहता है। चलते हुए साधुओं को 2 रंग का कंबल, और ये कंबल ऊनी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जैसा भी अवेलेबल हो वैसा ही कंबल साधुओं को दे दो सेवा करने के अलावा। अगर आपके पास भगवान का आशीर्वाद, धन की स्थिति ठीक ठाक है और दे ही सकते हो। कंबल इतना बड़ा महंगा कोई आइटम नहीं है। कुत्ते की सेवा करना, कुत्तों को जो भी उनका खाना होता है वो आप खाने के लिए दे सकते हैं। जो कुत्ते जिनका घर नहीं है उनको आप फीड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमने अपना कुत्ता पाला हुआ है, तो ठीक है, आप उनकी सेवा कर ही रहे हो, पर उनके अलावा भी बाहर भी कुत्तों का भरण पोषण आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी बड़ी फाइट चल रही है।
जी कुत्तों को गली में छोड़ा जाए ना छोड़ा जाए, कुत्तों को घर में रखा जाए ना रखा जाए, खैर ये जनता का और कानून का विषय है, इसमें दोनों ही पक्ष हैं। हम तो आज के टॉपिक में ये कह सकते हैं कि कुत्ता है जो, उसका संबंध केतु ग्रह से है। कुत्तों को मरवाना, जिन लोगों ने पिछले जन्म में कुत्तों को मरवाया है या कुत्तों को इस जन्म में तकलीफ़ें दी हैं या गोली मरवाई है, जहर खिलाया है या उन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा है, क्रूरलिटी की है, उनका केतु खराब हो जाता है, ऐसा लाल किताब कहती है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि भाई देखो, निर्दयता नहीं करनी चाहिए, अपितु कुत्ता एक हिंसक जानवर है और मैं भी कुत्ते को घर में पालना कोई अच्छी बात नहीं मानता हूँ। पर हो सकता है इस बात में आप लोगों का मतभेद है, तो हमें उन मतभेदों में नहीं पड़ना है। अगर आपके पास जगह अच्छी है, आप उसकी सेवा कर सकते हो, तो कुत्ते को आप पाल सकते हो। अदरवाइज़ आप देख सकते हो, क्योंकि कुत्ता घर में होता है तो हमें लगता है कि वो कहीं पर भी खाने पीने की चीज़ों में भी मुंह मार सकता है। तो खैर मुझे इतना आइडिया भी नहीं है क्योंकि मैं कुत्ता पालता नहीं। गणपति जी की उपासना करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भगवान गणेश जी की शरण में चले जाएं। केतु की दशा लगे तो गणेश जी की शरण में जाएं, नहीं भी लगे और केतु गड़बड़ कर रहा है, मंदिर में जाना शुरू कर दो किसी भी गणपति जी की में, या ऐसा मंदिर जिसमें गणपति जी की मूर्ति हो, तस्वीर हो, वहाँ पे जाना शुरू करें। थोड़ी सी हरी दुर्वा ले जाएं, हो सके तो मोदक ले जाएं, नहीं तो दुर्वा तो हरी घास तो ले जा ही सकते हो आप, वहाँ जाके खड़े हो जाएं। या तो संकट नाशन गणपति स्तोत्र, संकट नाशन गणपति स्तोत्र, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा संकटों का सामना आप कर रहे हो केतु की दशा में, तो संकट नाशन गणपति स्तोत्र पढ़ लो। अगर भगवान ने सुखी रखा हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, और अगर आप संस्कृत बोलना जानते हैं, तो गणपति अर्थशीर्षम का पाठ, शीर्षम का पाठ कर सकते हो। आप इसे हिंदी में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं संस्कृत में। आप भगवान जी का उसमें सारा हिंदी में भी दिया होता है, कई जगह आप जाइए और कर सकते हैं। और हमारे पराविद्या फाउंडेशन पे भी मिल जाएगा। या भगवान गणेश जी के मंत्र का जप, ओम गम गम गणपते नमः, और भी कोई मंत्र अगर आपको आपके गुरुजी ने दिया है, किसी विद्वान व्यक्ति ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी मंत्र के जानकार ने अगर आपको दिया है, तो उसका भी जप कर सकते हो आप। और आप काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों को मिला करके दान करना। कैटसाई इसे लहसुनिया भी बोलते हैं, ये भी केतु का ही जेमस्टोन है। और वैसे कनक खेत का जो कैटसाई होता है अच्छा माना जाता है, पर बड़ा महंगा है। आप देख लेना, आपकी जेब अलाउ करे तो सोने की अंगूठी में आप इसे जो है मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। टाइगर स्टोन, अगर पैसा इतना ज़्यादा नहीं है तो टाइगर स्टोन बड़ा सस्ता आता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अगर जिन लोगों को बार बार नज़र लगने की समस्या हो, वो लोग भी टाइगर स्टोन पहन सकते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है तो। केतु का मंत्र जाप, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः, इसका आधा घंटा जाप आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड लास्ट और बेस्ट, डीप मेडिटेशन, ध्यान में चले जाओ। ध्यान में जाने वाले लोगों का केतु साथी हो जाता है। समाधि का अभ्यास करना, वैसे तो ये अपने आप ही घटित होने वाली प्रक्रिया है समाधि। ध्यान करते करते
कब आप समाधि में प्रवेश कर जाते हो पता ही नहीं चलता। खैर ये अलग विषय है, पर मेडिटेशन का अभ्यास आपको आरंभ कर देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप? अपनी जड़ों से जुड़ जाएं। जो आपकी परंपराएं हैं, जड़, ये जड़ है, अपनी जड़ों से जुड़े रहे। अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने सनातन की जड़ों को समझें और उनका पालन करें। जो भी परंपराएं चल रही हैं, अच्छी बुरी क्या है क्या नहीं, जितना हो सके उसको निभाने का प्रयास करें। अच्छी बुरी का मैं मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ हमारी लोक परंपराएं होती हैं। बिहार में छठ पूजा है, हम दीपावली तो खैर पूरे देश में मनाई जाती है, होली है। हर त्यौहार के कुछ प्लस कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। जैसे दिवाली पे लोग कहते हैं अरे यार प्रदूषण फैल जाएगा, होली पे कहते हैं यार केमिकल के रंग हैं, स्किन खराब हो जाएगी। ऐसे ही हर त्यौहार में प्लस माइनस कुछ ना कुछ होता है। उन सब का विचार किए बगैर आप उन त्योहारों को मनाइए, इससे भी केतु स्ट्रांग रहता है। अपने परिवार को समझने का, हमारी वंश परंपरा को समझने का प्रयास कीजिए और अपने खानदान की अच्छी बातों को आगे लेके जाइए, बुरी बात को नहीं। ऐसा मत कह देना अरे पंडित जी देखिए ना हमारे घर में तो सारे दारू पीने वाले लोग थे तो हम भी दारू पी रहे हैं। ऐसा नहीं, वो उसको नहीं। मतलब यहाँ समझाने का मतलब है नेगेटिव पार्ट को छोड़ देना है, पॉजिटिव पार्ट्स को और अच्छे तरीके से करना है, तो आपका केतु वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे आज हमने उपाय सुझाए हैं और हम उपाय सुझा रहे हैं, आपने कहा था, तो इन उपायों को कीजिए, सही ढंग से कीजिए। कितने दिन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कितनी संख्या में करना है, ये सब जन्म पत्रिका को देख करके ही समझ में आता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, तो ही कीजिए। एक मैं यहाँ पर बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कई बार लोग ये सोचते हैं कि जब बिल्कुल प्रॉब्लम सर पे आके खड़ी हो गई, अब कोई उपाय करेंगे और प्रॉब्लम टल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जैसे डॉक्टर ने कहा नी रिप्लेसमेंट होंगे, अब डॉक्टर ने कह दिया नी रिप्लेसमेंट होंगे, अब आप सोच रहे हैं कि मैं केतु का उपाय कर दूं तो नी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ये गलत चीज़ है। बेटर है कि आप पहले से ही, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कुछ गड़बड़ियां हैं, उस ग्रह को ठीक करने में लग जाइए। अपने दामाद से रिलेशन मत खराब कीजिए, अपने दोते को, अपने भांजे को कुछ ना कुछ देते रहिए, करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए, हैं, तो बढ़िया रहेगा। चलिए, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, ज़रूर बताइएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।